Hi everyone, welcome to IPSO Academy. Friends, today I would like to discuss to you about pharmacodynamics, in which we study about top 35 MCQs, which is very helpful for BSc, MSc medicinal chemistry से as well as pharmacy students, in which D Pharma, B Pharma, BSc nursing, CMS, ED students are also able to see this video. Let's start the video. The first question is, conjugation with amino acid is an important reaction for metabolism of option A amines, option B amides, option C alcohols, option D carboxylic acid. The correct option is option D carboxylic acid. Next question, number 2. The most important conjugation reaction is acylation reaction, conjugation with glucuronic acid, option C conjugation with amino acid, option D methylation reaction. The correct option is option B conjugation with glucuronic acid. Next question, number 3. The proteinous part of an enzyme is option A apoenzyme, option B coenzyme, option C cofactor, option D none of these. तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी एंजाइम का जो मेजर पार्ट होता है, जो कि प्रोटीनियस पार्ट होता है, उसको एपोएंजाइम कहते हैं, और साथ ही साथ उसका एक माइनर पार्ट होता है जिसे हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. ये प्रोस्थेटिक ग्रुप इस मेजर पार्ट यानी प्रोटीनियस पार्ट से टाइटली बाइंड होता है. और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, कोएंजाइम और कोफैक्टर. जब कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है तो उसको कोएंजाइम कहते हैं, इसी प्रोस्थेटिक ग्रुप को, और जब कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है तो उसको कोफैक्टर कहते हैं. और इस प्रोस्थेटिक ग्रुप और एपोएंजाइम को मिला के ये पूरा होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, कंप्लीट होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं. तो किसी भी एंजाइम का जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको एपोएंजाइम कहा जाता है. ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 4. थियामीन पायरोफॉस्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए होलो एंजाइम, ऑप्शन बी वाटर सल्यूबल कोएंजाइम, ऑप्शन सी लिपिड सल्यूबल कोएंजाइम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, वाटर सल्यूबल कोएंजाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 5. The iron in which required by the enzyme cytochrome oxidase for its activity is option A lead, option B sodium, option C iron, option D chromium. तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी आयरन है, और यहाँ पे एक मिस प्रिंट हुआ है, ये आयरन नहीं आयन है, आयन. द आयन इन विच इज required by the enzyme cytochrome oxidase for its activity is correct option is iron. The iron आयन जो कि Fe+2 स्टेट में होता है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 6. नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड विथ सबस्ट्रेट, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन डी है, बोथ बी एंड सी. यानी जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो एंजाइम के साथ भी बाइंड करते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के भी साथ बाइंड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 7. पेनिसिलिन्स बाइंड्स टू ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन बी ट्रांसपेप्टाइडेज, ऑप्शन सी ऑक्सीडेज, ऑप्शन डी reductase. The correct option is option B transcriptases. Next question, number 8. Sulfonamide
सल्फोनामाइड आर कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स ऑफ ऑप्शन ए आर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड, ऑप्शन बी पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी आर्थो एमिनो बेंजामाइड, ऑप्शन डी पैरा एमिनो बेंजामाइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड इज कम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सल्फोनामाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज नॉट अ मेम्ब्रेन एक्टिव ड्रग? ऑप्शन ए मेथोट्रिक्सेट, ऑप्शन बी ग्रामिसिडीन ए, ऑप्शन सी टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ऑप्शन डी बेंजाइलकोनियम क्लोराइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फेनासिटीन इज कन्वर्टेड टू पैरासीटामॉल बाई ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी आर्थो डी एल्काइलेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी इपॉक्सीडेशन रिएक्शन, ऑप्शन डी एन डी एल्काइलेशन रिएक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, आर्थो डी एल्काइलेशन रिएक्शन द्वारा फेनासिटीन को पैरासीटामॉल में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रोंटोसिल इज कन्वर्टेड टू सल्फोनामाइड बाय कन्वर्जन ऑफ ऑप्शन ए एल्डिहाइड टू एल्कोहल, ऑप्शन बी नाइट्रो ग्रुप टू एमीन ग्रुप, ऑप्शन सी एजा ग्रुप टू एमीन ग्रुप, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, एजा ग्रुप टू एमीन ग्रुप। यानी कि ये जो प्रोंटोसिल है उसको कन्वर्ट किया जाता है सल्फानिलामाइड, जिसमें कि एजा ग्रुप टू एमीन ग्रुप में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रोकेनामाइड इज एन ऑप्शन ए एनास्थेटिक एजेंट, ऑप्शन बी एंटी कैंसर एजेंट, ऑप्शन सी एंटी बैक्टीरियल एजेंट, ऑप्शन डी एंटी एरिथमेटिक एजेंट। तो जो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंटी एरिथमिक एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टेट इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम, ऑप्शन ए डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन बी ट्रांसफरेज, ऑप्शन सी ट्रांसकीटोलेज, ऑप्शन डी थायोकाइनेज। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएंजाइम ए इज डेराइव्ड फ्रॉम ऑप्शन ए नियासिन, ऑप्शन बी रिबोफ्लाविन, ऑप्शन सी पैंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, पैंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स अक्कर्स मोस्टली इन ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी किडनी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लीवर। मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स जो होते हैं वो जनरली लीवर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड्स फास्टर ड्यू टू ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी इंक्रीज in the energy of substrate, option C increase in the energy of activation, option D decrease in the energy of activation. The correct option is option D decrease in the energy of activation. Next question, which one of the following statements is not correct? फ्रेंड्स क्वेश्चन में नॉट करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है, चलिए देखते हैं एक एक ऑप्शन को। फार्मेकोडायनेमिक्स रिलेट्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग विद मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। द इफेक्ट ऑफ फार्मेकोडायनेमिक्स डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट ऑफ फार्मेकोकाइनेटिक्स, इट इज ऑल्सो राइट। ऑप्शन सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन फार्मेकोडायनेमिक इफेक्ट, इट इज ऑल्सो राइट। ऑप्शन डी ड्रग मेटाबॉलिज्म इज नॉट रिलेटेड विद द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, यहाँ पे दोस्तों नॉट रिलेटेड कर दिया है, जबकि ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है उसका टॉक्सिक इफेक्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेशन होता है। टॉक्सिक इफेक्ट को जरूर देखा जाता है जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म किया जाता है। तो यहाँ पे एक गलत ऑप्शन है और गलत ऑप्शन ही पूछा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम इज नोन एज। फ्रेंड्स, अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही दिया गया था एंजाइम के बारे में, वहाँ पे हमने यही बताया था कि जो एक एंजाइम होता है उसका जो मेजर पार्ट होता है जिसको कि एपो एंजाइम कहा जाता है, और एक माइनर पार्ट होता है जो कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप आपके कोएंजाइम भी हो सकते हैं और कोफैक्टर भी हो सकते हैं। कोएंजाइम और कोफैक्टर दोनों होते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप का नेचर कैसा है। और ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, एपो एंजाइम आपका प्रोटीनियस पार्ट होता है। ये एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप को मिला के होलो एंजाइम बनता है। क्या बनता है दोस्तों? होलो एंजाइम। और यही आपका फंक्शन यूनिट होता है किसी एंजाइम का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए है, होलो एंजाइम। एपो एंजाइम कोएंजाइम कोफैक्टर को मिला के होलो एंजाइम बनता है। कोएंजाइम कोफैक्टर को एक साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं और ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं। एपो एंजाइम आपका प्रोटीनियस पार्ट हो जाता है और इन सबको मिला के होलो एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? तो यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के डेरिवेटिव के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है एफएमएन, ऑप्शन बी यूडीपी, ऑप्शन सी एफएडी, ऑप्शन डी टीपीपी। तो दोस्तों यहाँ पे जो एफएमएन और एफएडी है ये दोनों विटामिन बी के डेरिवेटिव होते हैं। B2 जिसको कि रिबोफ्लेविन भी कहा जाता है, विटामिन बी को रिबोफ्लेविन, और कभी कभी इसको लैक्टोफ्लेविन भी कहा जाता है। एफएमएन और एफएडी दोनों विटामिन B2 के डेरिवेटिव हैं। एफएमएन का फुल फॉर्म होता है एफएमएन का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और एफएडी का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। टीपीपी जो होता है दोस्तों ये विटामिन बी का डेरिवेटिव है, B1 का डेरिवेटिव है। ये दोनों आपके B2 के डेरिवेटिव हैं जिनको रिबोफ्लेविन कहा जाता है, और विटामिन B1 को थियामिन कहा जाता है। B1 को क्या कहा जाता है दोस्तों? थियामिन कहा जाता है। यहाँ पे एक UDP जो लिखा गया है यही विटामिन बी का डेरिवेटिव नहीं है। UDP का फुल फॉर्म होता है यूडिनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा UDP, यही विटामिन बी का डेरिवेटिव नहीं है। बकिया एफएमएन, एफएडी और टीपीपी ये सभी विटामिन B2 और B1 के डेरिवेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएंजाइम डेरिवेटिव फ्रॉम रिबोफ्लेविन इज। दोस्तों यहाँ पे रिबोफ्लेविन का डेरिवेटिव कौन है उसी को पूछा है। तो पिछले क्वेश्चन में ही हमने आपको बताया था कि विटामिन B2 को रिबोफ्लेविन कहा जाता है और उसका डेरिवेटिव एफएमएन होता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। टीपीपी आपका विटामिन B1 से डेरिवेटिव होता है जिसका कि थियामिन होता है, और NAD जो होता है वो नियासिन से डेरिवेटिव होता है, ये थियामिन है विटामिन B1। और ये जो NAD है ये नियासिन है, नियासिन ये भी विटामिन बी का ही कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, एफएमएन बता ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है आर एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, आर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ऑप्शन सी कंबाइन विथ एंजाइम ओनली, ऑप्शन डी कंबाइन विथ बोथ एंजाइम एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है। ये क्या होते हैं? रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5-fluorouracil फंक्शन एज एन इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम।
ऑप्शन ए मोनोएमीन ऑक्सीडेज, ऑप्शन बी थाइमिडाइलेट सिंथेटेज, ऑप्शन सी सिंथेटेज ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन डी साइक्लोऑक्सीजिनेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, थाइमिडाइलेट सिंथेटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन्स फंक्शन एज एन इनहिबिटर ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज, थाइमिडाइलेट सिंथेटेज, ट्रांसक्रिप्टेज, मोनोएमीन ऑक्सीजिनेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रांसपेप्टाइडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट्स will maximum activity in substituted sulfanilamide? ऑप्शन नंबर ए है फ्यूज्ड कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग, ऑप्शन बी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिक नेचर, ऑप्शन सी कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग विद इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर, ऑप्शन डी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग विद इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग विद इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर is very helpful for maximum activity for substituted sulfanilamide. Next question, sulfonamides function as commutative inhibitor of the substrate for the enzyme, option B non-commutative inhibitor of the substrate for the enzyme, option C uncommutative inhibitor of the substrate for the enzyme, option D suicide inhibitor of the substrate for the enzyme। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, कम्यूटेटिव इनहिबिटर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाथियाजोल इज एन इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम, ऑप्शन ए जैंथीन ऑक्सीडेज, ऑप्शन बी मोनोएमीन ऑक्सीडेज, ऑप्शन सी डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स the step which is first affected by the formation of enzyme inhibitor complex is its, option A reaction with glutamic acid, option B reaction with dihydrofolic acid, option C reaction with tetrahydrofolic acid, option D reaction with thymidilic acid। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, रिएक्शन विथ ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी कैंसर ड्रग methotrexate enter the cells by, option A active diffusion, option B passive diffusion, option C facilitated diffusion, option D inhibiting the influx of calcium ion। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो एंटी कैंसर ड्रग मेथोट्रेक्सेट होता है वो सेल में इंटर करता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the antimicrobial activity of isoniazide is due to the formation of metal complex with magnesium, option B iron, option C cobalt, option D zinc। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, आयरन। जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है आइसोनियाजाइड की वो आयरन के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ ड्रग इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, मेथाइलेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ टालबुटामाइड इंक्रीज when the methyl group of aromatic ring is replaced by a chlorine atom. This occur due to, option A increase in oxidation reaction, option B decrease oxidation reactions, option C increase in hydrolytic reaction, option D factors other than metabolic reaction। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, डिक्रीज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेवरिंग एजेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए ड्रग्स, ऑप्शन बी मेडिसिन, ऑप्शन सी जीनोबायोटिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, जीनोबायोटिक्स। ये जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं जितने भी किसी भी सप्लीमेंट या कम्प्लीमेंट पाउडर बच्चों को पीने के लिए आते हैं, इवन
कुछ मेडिसिन्स होती हैं, मान लीजिए कड़वी होती है तो उनमें मिठाई की तरह मीठा मिलाया जाता है शुगर, ताकि बच्चे ईजिली उसको पी सकें। कम्प्लान हुआ, हॉर्लिक्स हो गया, इनमें जितने भी फ्लेवर के आते हैं वो फ्लेवरिंग एजेंट्स जो होते हैं वो सब जीनोबायोटिक्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोंटोसिल इज ए प्रोड्रग ऑफ पैरासीटामॉल, ऑप्शन बी सल्फानिलामाइड, ऑप्शन सी वैलिनोमाइसिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, सल्फानिलामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलिनोमाइसिन इज ए साइक्लिक एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटासिड। वैलिनोमाइसिन एक साइक्लिक एंटीबायोटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासीटामॉल इज एन, ऑप्शन ए एंटासिड, एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी एंटीहिस्टामिक, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक। तो दोस्तों यहाँ पे जो पैरासीटामॉल होता है वो एनाल्जेसिक मेडिसिन होती है, पेन किलर जिसे कहते हैं, दर्द निवारक, हिंदी में दर्द निवारक कहा जाता है। तो ये रहे दोस्तों टॉप 35 MCQs फॉर फार्माकोडायनेमिक्स। वीडियो का क्वेश्चन पेपर का PDF आपको लिंक में दे दिया गया है, आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इसके पहले भी फार्माकोकाइनेटिक्स, इंट्रोडक्शन एंड ड्रग डिज़ाइन चैप्टर का MCQs हमने सॉल्व करवा दिया है। और हम एक अलग से सेपरेट वीडियो विटामिन्स के लिए बनाएंगे, जिनमें कि सभी विटामिन्स का इंट्रोडक्शन होगा और साथ ही साथ उनके क्या नाम है, फंक्शन है, उनके डेरिवेटिव क्या है, वो सब बताएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।